दोस्तों, आपने सती अहिल्या के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श पाकर उद्धार हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि अहिल्या कौन थी और उसे ये श्राप क्यों मिला था? तो आइए जानते हैं पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशक्ति पर। आज हम बात करेंगे सती अहिल्या की। दोस्तों, सती अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने प्रकृति की सब सुंदर वस्तुओं की सुंदरता को मिलाकर जिस रचना का निर्माण किया था उसका नाम अहिल्या रखा गया। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र भी उस पर मोहित हो गए। पर देवी अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से संपन्न हुआ। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या अपने गृहस्थ आश्रम में प्रसन्न थे, पर देवराज इंद्र के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। देवराज ने अपने षड्यंत्र में चंद्रदेव को भी सम्मिलित कर लिया और अपनी योजना को फलीभूत करने के लिए चंद्रदेव को मुर्गे का रूप धारण कर बांग देने को तैयार कर लिया। चंद्रदेव ने अंधेरे ही मुर्गा बनकर बांग दे दी। ऋषि गौतम को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। वे उठकर स्नान करने के लिए गंगा किनारे पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपना पांव गंगा के जल में रखा तो देवी गंगा कड़क स्वर में बोली, ये कौन दुष्ट है जिसने मेरी नींद खराब कर दी है? तुझसे ब्रह्म मुहूर्त तक का भी इंतजार नहीं हुआ। इस पर ऋषि बोले, क्षमा करें देवी, परंतु ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। मुर्गे ने भी बांग दे दी है। इस पर देवी गंगा बोली, आपके साथ छल हुआ है ऋषिवर। तुरंत अपने आश्रम पहुंचे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऋषि गौतम उसी समय अपनी कुटिया की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर देखा कि हूबहू उनकी जैसा कोई उनकी कुटिया से निकला है। उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो देवराज इंद्र और चंद्रदेव की पोल खुल गई। ऋषि गौतम ने चंद्रमा को देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरे साथ छल हुआ है। ये कहकर गौतम ऋषि ने अपना गीला अंग वस्त्र चंद्रदेव पर फेंक दिया। कहते हैं तब से ही चंद्रमा में दाग है। ये सब देखकर इंद्रदेव भी डर गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि हे इंद्र, जिस प्रकार तुमने वासना के अधीन होकर ये शर्मनाक कृत्य किया है, उसकी यही सजा है कि तुम्हारे समस्त शरीर पर 1,000 योनियां निकल आए। इतना कहकर उन्होंने इंद्रदेव पर अपने कमंडल का जल छिड़क दिया। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्रदेव के शरीर पर 1,000 योनियां प्रकट हो गई। इंद्रदेव गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा याचना करने लगे। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दें। मन की चंचलता के अधीन होकर मुझसे ये कृत्य हो गया है। मुझे क्षमा कर दें। इंद्रदेव को बचाने के लिए बाकी देव भी आकर क्षमा याचना करने लगे। तब ऋषिवर ने कहा, हे इंद्र, तुम मेरे श्राप के भागी हो। श्राप तो तुम्हें मिलेगा ही। कहते हुए ऋषिवर ने अपने श्राप को परिवर्तित करते हुए इंद्रदेव के शरीर पर उभरी 1,000 योनियों को 1,000 आंखों में बदल दिया। तब से देवराज इंद्र को सहस्त्र नेत्रों वाला भी कहा जाने लगा। ऋषिवर ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया कि वह इसी समय पत्थर की बन जाए। देवी अहिल्या ने कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मेरी क्या गलती है? इंद्र आपके बीच में आए थे। मैंने तो आपको जानकर अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया। मैंने तो सिर्फ आपको ही अपना सब कुछ माना है। मेरे साथ तो छल हुआ है। इंद्र के किए की सजा मुझे क्यों? तब ऋषिवर ने कहा, देवी, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु इसका समय निर्धारित कर सकता हूँ। जब त्रेता युग में विष्णु अवतार रूपी श्री राम इस वन में आएंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर ऋषिवर वहां से चले गए। इसी वजह से श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श से देवी अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आई और फिर वैकुंठ चली गई। नहीं होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए और इस तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल त्रिशक्ति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी मज़ेदार वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।